फिर अगली सुबह 6:30 अलार्म बजा और मैं उठ गई। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग ऑफ माय चैनल जिसका नाम है द 90s मॉमी। कैसे हो आप सब? आई विश आप सब अच्छे होंगे। सबसे पहले सुबह उठते ही मैं पीती हूँ गर्म पानी, और जितनी देर में मेरा पानी गर्म हो रहा है मैं अपने छोटे छोटे काम कर लेती हूँ। रोज़ सुबह उठते ही गर्म पानी पीने से हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव होती है, और एक बात का ध्यान रखना है कि हमेशा पानी बैठकर ही पीना चाहिए। मैंने सोचा जितनी देर दोनों सो रहे हैं बच्चों का टिफ़िन तैयार कर लेती हूँ, लेकिन अदव्य उठ गया था और ही वॉज आस्किंग मी टू कडल हिम। सुबह उठते ही वो 2 साल के बच्चे की तरह बिहेव करने लग जाता है। आखिर उसे भी हमारा कंफर्ट और हमारे हग्स और किसेस चाहिए। मैं अपने बच्चों को भी सुबह उठते ही गर्म पानी पिलाती हूँ। सबसे पहली चीज़ जो वो लेते हैं वो होता है हॉट वाटर। उसके बाद अदव्य अपने टेंट हाउस में खेलने लग गया, एंड जब तक वो खेल रहा था मैंने सोचा कि मैं फटाफट उसकी टिफ़िन प्रिपेयर कर लूँ और ब्रेकफास्ट की तैयारी कर लूँ। उतनी देर में अंदर से आवाज़ आई मम्मा, और मैंने देखा तो आद्या भी उठ चुकी थी। और ये तो सच है, जब भी सोचो कुछ जल्दी करने का उतना ही लेट हो जाता है। मैं फिर आ गई थी किचन में और मैंने सोचा अब इतना लेट हो गया है, जल्दी जल्दी कुछ बना लेती हूँ। तो मैंने टिफ़िन के लिए सोचा था कि मैं बीटरूट चपाती बनाऊँगी। अदव्य इतनी देर में आ गया और वो आप सबसे कुछ कहना चाहता है। सुनिए ज़रा वो क्या बोल रहा है आप सबसे। Today I came with my car and discuss these challenges. Are you ready to bus look like at this? Then let's go! फिर आध्या भी आ गई किचन में और वो देख रही थी कि मम्मा क्या कर रही है। उतनी देर में मैं बच्चों को आलमंड्स दे रही थी पील करके। आध्या को आलमंड्स बहुत पसंद है। जब वो आलमंड्स खाती है तो वो अदव्य को नहीं खाने देती, इसलिए मैं दोनों को अलग अलग देती हूँ। आई होप कि बाकी सारी मदर्स ये समझ सकती है जिनके 2 बच्चे हैं कि बच्चे कितनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए लड़ सकते हैं, और इतनी छोटी उम्र में उनको ये समझाना कि आपने शेयर करना है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है किसी एक पेरेंट के लिए। मेरा भी एक छोटा भाई है और मुझे याद है मैं भी बचपन में उससे बहुत लड़ती थी, और तब मम्मी बोलती थी कि तुम लोगों को मैं रूम में बंद कर दूंगी। एंड नाउ आई रियलाइज़ कि मैं सेम चीज़ अपने बच्चों को भी बोल रही हूँ। एंड उस वक्त हमें लगता था कि मम्मा हमें इतना डांटती है, मम्मा डांटते रहती है, बट अब पता चलता है कि पेरेंटिंग कितनी मुश्किल है। अब अदव्या भी किचन में बैठ के अपने आलमंड्स खा रहा है। मैं उसको अलग से खिला रही हूँ छुपा के, ताकि आध्या ना देखे और आध्या उसके भी आलमंड्स ना ले ले। मेरे दोनों ही बच्चों की पर्सनालिटीज़ बहुत ही डिफरेंट है। अदव्या थोड़ा सा शांत है, सॉफ्ट स्पोकन है, और आध्या बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी और बहुत ही ज़्यादा शरारती। अब कुछ लोग बोलेंगे कि आपने अपने बच्चे को ज़िद्दी बनाया हुआ है, बट ऐसा नहीं होता। बच्चे भगवान बनाते हैं, हम कोई नहीं है उन्हें बनाने वाले, और ना ही हमें पता है कि हमें उन्हें कैसे रेज़ करना है। हम सब अपना बेस्ट करने की कोशिश करते हैं जो हमारे बस में है, लेकिन बाकी उनको क्या चीज़ें अडेप्ट करनी है, कैसे रहना है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। फिर मैंने जल्दी से बच्चों का टिफ़िन प्रिपेयर किया, और आज बच्चों को टिफ़िन में मैंने बीटरूट चपाती, होममेड बनाना केक और एप्पल्स दिए हैं। आध्या ज़िद करके मेरे पास आ गई और मैंने उसको किचन में बिठा लिया। जब मैं गार्लिक पील कर रही थी उसने भी लिया। वो कह रही है मम्मा मैं भी आपकी हेल्प करूँगी। उतनी देर में अदव्य भी आ गया किचन में। अदव्य मुझे बोल रहा है कि मम्मा मैं भी करूँगा, एंड अब वो स्टूल लेके आएगा ताकि वो मेरे पास खड़े होके मेरी हेल्प करा सके। अब दोनों को मेरे पास ही रहना है। फिर दोनों किचन में मेरे पास खड़े हो गए और मुझे से बात कर रहे थे। अदव्य और आध्या को मैं अपने साथ किचन में इन्वॉल्व करती हूँ ताकि उनके थोड़ी सी
एक्टिविटीज़ भी हो जाए और वो हेल्प करते करते उन्हें बहुत सारी चीज़ें भी करनी आ गई है। मैं ये मानती हूँ कि बच्चों को बहुत ही अर्ली एज से आपको चीज़ें सिखानी चाहिए ताकि उन्हें वो चीज़ें आएँ और उन्हें किसी पे भी डिपेंडेंट ना होना पड़े। फिर मैंने बच्चों के ब्रेकफास्ट के लिए जल्दी जल्दी चपातीज़ बनाई और उतनी देर में दोनों बच्चे ब्रश कर रहे हैं। मैंने दोनों बच्चों को बहुत अर्ली एज में ब्रश भी करना सिखा दिया था। वो दोनों ब्रश कर लेते हैं और मैं चेक कर लेती हूँ। अदव्य रेडी हो गया था, वो अपना ब्रेकफास्ट कर रहा है और साथ में वो अपने लेगोस से भी खेल रहा है। जो भी बॉय मॉम है वो मुझसे रिलेट कर सकती है कि मेरा बेटा सारा दिन सिर्फ कार्स और लेगोस से ही खेलता है। उसे ब्लॉक्स चाहिए, उसे सारा दिन नंबर ब्लॉक्स बनाना है और वो टीवी पर भी नंबर ब्लॉक्स ही देखता है। बट यहाँ पर शायद कुछ लोग मुझे ये बोले कि हमें बच्चों को स्क्रीन नहीं देना चाहिए। बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि बाकी सारी चीज़ें, बिकॉज़ अगर हम खुद एआई में रह रहे हैं और हम ये सोचते हैं कि हम बच्चों को स्क्रीन ना दें और हम खुद मोबाइल्स में अपने घुसे रहते हैं, हम टीवी देखते रहते हैं, तो हम बच्चों को ऐसा कुछ कंटेंट दिखा सकते हैं जिससे कि उनको नॉलेज मिले, ना कि वो सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करे। मैंने आध्या को भी रेडी कर दिया था, वो भी आ गई है अपना ब्रेकफास्ट करने। अब तो आध्या थोड़ा सा खाने में मुझे परेशान करती है, अदव्य मुझे खाने में तंग नहीं करता। इस मामले में भी मेरे दोनों बच्चे बहुत अलग हैं। मुझे आध्या को थोड़ा ज़बरदस्ती, थोड़ा स्क्रीन दिखा के या थोड़ा सा बहला फुसला के खाना खिलाना पड़ता है, बिकॉज़ अगर मैं बिल्कुल लेट गो कर दूँगी तो वो तो वैसे भी नहीं खाना चाहती। और हम ये भी सोचते हैं कि बच्चे को जब भूख लगेगी तो वो मांग लेगा, बट इंस्टेड ऑफ ईटिंग हर फूड वो उस वक्त वो बाकी सारी चीज़ें ढूंढती है, जैसे कि स्नैक्स या बिस्किट्स या चिप्स, जो कि मैं बहुत अवॉइड करती हूँ अपने बच्चों को देना। कंप्लीटली अवॉइड नहीं बोल सकती, जैसे कि आजकल सोशल मीडिया में हम देखते हैं कि बहुत सारी मॉम्स है जो अपने बच्चों को बिल्कुल भी नहीं देती, बट मैं इस चीज़ में थोड़ा कम बिलीव करती हूँ। आप बच्चों को सारी चीज़ें मॉडरेशन में दे सकते हो। अगर बच्चा हफ्ते या 2 हफ्ते में 1 पैकेट चिप्स खा रहा है तो वो उसके लिए ख़राब नहीं है। अब अदव्य जा रहा है, सो नाउ अदव्य अपनी दादी को जय कर चुका है और अब मैं उसको नीचे छोड़ने जा रही हूँ। मैं अपना प्री वर्कआउट ले रही हूँ, ब्लैक कॉफ़ी, एप्पल्स एंड आलमंड्स, वॉलनट्स, जो कि सोक किए हुए हैं। नाउ आई एम रेडी फॉर द जिम। मैं जिम के लिए रेडी हो चुकी हूँ, सो नाउ लेट्स गो टू द जिम। सबसे पहले जिम पहुँच के मैंने वार्म अप किया। आज मैंने अपर बॉडी करना था, इसीलिए मैं अपने अपर बॉडी को मोबिलाइज़ कर रही हूँ और एक्टिवेट कर रही हूँ अपने अपर मसल्स को, जिसके लिए मैं स्ट्रेचिंग कर रही हूँ और मैं साथ में कैट काउ पोज भी करती हूँ, बिकॉज़ इससे हमारे जो मसल्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और हमें वेट ट्रेनिंग करने में प्रॉब्लम नहीं होती। फिर मैंने थोड़ा और अपने आप को स्ट्रेच किया, अपने मसल्स को एक्टिवेट किया यूजिंग अ स्टिक। हम जब स्टिक से अपने शोल्डर्स को रोटेट करते हैं तो हमारे शोल्डर मसल्स, हमारे जो अपर बॉडी के मसल्स हैं वो भी एक्टिव हो जाते हैं और हम जब बाद में वेट्स उठाएंगे तो इससे हम थोड़ा ज़्यादा वेट्स उठा सकते हैं। अब चलते हैं ऊपर और स्टार्ट करते हैं वेट ट्रेनिंग। सो सबसे पहले मैंने किया लेट पुल डाउन। ये हमारे बैक के लिए होती है, इससे हमारे बैक मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं और हमारा कोर एक्टिवेट होता है। नेक्स्ट मैंने किया सीटेड केबल रो, जो कि मैं 25 to 30 kgs बहुत ही आराम से कर लेती हूँ और इससे भी हमारे बैक मसल्स एक्टिवेट होते हैं। फिर मैंने किया रिवर्स फ्लाई। आज मेरा बैक डे है, इसीलिए मैं जितने भी एक्सरसाइजेज है वो बैक के लिए कर रही हूँ। ये भी मैं अराउंड 15 kgs कर लेती हूँ। इसके बाद मैं साथ में बाइसेप्स भी करती हूँ। पहले मैं बाइसेप्स बहुत ही कम वेट्स में लगाती थी और अब मैं अराउंड 11 kgs बहुत ही आराम से लगा लेती हूँ। इसके बाद मैंने किया अपर बॉडी पुल।
मैं पुलअप नहीं कर सकती बट मैं इस मशीन से कर लेती हूँ। ये है आरडीएल। आरडीएल्स भी हमारे बैक के लिए होती है। यहाँ मैं 15 केजीज कर रही हूँ। फिर लास्ट में मैंने किया बैक एक्सटेंशंस। बैक एक्सटेंशंस मैं विथ वेट एंड विदाउट वेट दोनों ही करती हूँ। ये हमारे लोअर बैक को स्ट्रॉन्ग करती है और हमारे बीइंग मदर्स जो बैक पेन है उसको पूरी तरह ख़त्म कर देती है। फिर मैंने किया कूल डाउन। जब भी हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेट ट्रेनिंग करते हैं हमें उसके बाद अपनी बॉडी को कूल डाउन भी करना पड़ता है और स्ट्रेचिंग करनी पड़ती है, नहीं तो हमारे बैक में या जिस भी मसल को हमने ट्रेन किया है वहाँ पे पेन रह जाता है। हम प्रॉपर स्ट्रेचिंग करेंगे ताकि हम अपने बॉडी को रिलैक्स कर सके और अपने मसल्स को काम डाउन कर सके। आज मेरा योगा डे भी था, इसीलिए मैंने कूल डाउन करते हुए थोड़ा सा योगा भी कर लिया, जिसमें कि मैंने स्नेक पोज और साथ में कैट काउ पोज भी किया है। अब मैं अपने अपर बॉडी को लिफ्ट करके पूरी तरह से खुद को स्ट्रेच करूँगी और आई विल ट्राई टू टच द ग्राउंड। मैं जब जिम नहीं आती थी तब मैंने कभी रियलाइज़ नहीं किया था कि अपने हेल्थ और अपने फिटनेस को प्रायोरिटी देना कितना मुश्किल है, बट नाउ आई नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ इट। अब मैं जिम से घर जा रही हूँ और इसी के साथ मैं अपना व्लॉग ख़त्म कर रही हूँ। सो अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।